राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गरुड़ पुराण का अब ये अष्टम अध्याय आपके सामने प्रारंभ होता है। इसमें मरणकालिक दान, मरण काल में भगवान नाम का स्मरण का महात्मा और अष्ट महादानों का फल और धर्म का आचरण क्या करना चाहिए उसकी महिमा ये बताया जा रहा है। गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, आमुस्मिकीं क्रियां सर्वां वद सुकृतिनां मम कर्तव्या सा यथा पुत्रैर तथा च कथय प्रभो। हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के बारे में मुझे आप बताइए। पुत्र को जिस समय वो क्रिया करनी चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। तो भगवान कहने लगे कि हे गरुड़, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वो मैं आपको बताता हूं। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धा अवस्था के प्राप्त होने पर और अपने शरीर को व्याधिग्रस्त और ग्रहों को प्रतिकूल देखता हुआ और प्राणवायु के नाद को ना सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जान करके निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग करके जाने और अनजाने में किए हुए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित करे। और जब आतुर काल यानी अंतिम समय उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम भगवान का पूजन करे। गंध पुष्प कुंकुम तुलसी दल धूप दीप बहुत से मोदक और नैवेद्यों से भगवान को अर्पित करके पूजन करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के नैवेद्य का ही जो है भोजन कराएं। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर ओम नमो नारायणाय ये अष्टाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इसका जो है जाप करे और भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें। अगर बोल ना सके तो सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वो मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप जाकर के बंधुओं को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि वहां पर भगवान कहते हैं मेरे पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए। मत्स्य कूर्मो वराहस्य नारसिंहस्य वामनः रामो रामस्य कृष्णस्य और बुद्ध कल्कि तथैव च। मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का या इनमें से कोई भी एक नाम का स्मरण करें। जो व्यक्ति रोगी के समीप इन नामों का संकीर्तन करते हैं वो ही सच्चे बांधव कहे जाते हैं। कृष्ण ये मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक होने पर भी वो पापों का नाश हो जाता है। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से अजामिल ने नारायण का नाम पुकारा था, उसी से वो सदगति को प्राप्त हुआ, भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तो श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम उच्चारण करने से फिर उसमें कहना ही क्या है। दूषित चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाती है और इच्छा से अगर स्पर्श करेंगे तो भी जलाती है। वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है उतना मनुष्य में पाप करने की शक्ति नहीं होती। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं हे यमदूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को लेकर के आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास में ना लाया जाए, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव राम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम
श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। मैं इन सब का भजन करता हूं, इनका स्मरण करता हूं। हे दूतों, जो व्यक्ति कमल नयन वासुदेव विष्णु श्रीधर अच्युत शंख चक्र पाणी और जो है मेरे शरणदाता हों, ऐसा जो कहते हैं, उन निष्पाप मनुष्यों को तुम छोड़ देना, उनको लेकर के मत आना। जो निष्कंचन रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के चरणारविंद पादारविंद मकरंद रस के विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी की प्रपंच की तृष्णा में बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को यहां पर लेकर के आना। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद में नहीं लगता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास में लेकर के आना। इसलिए हे गरुड़, जगत के मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और ऐकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा आपको जानना चाहिए। नारायण से परांगमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी जो है दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार से पवित्र नहीं करते जैसे मदिरा का घड़ा उसको गंगा पवित्र नहीं कर पाती है। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते हैं, स्वप्न में भी कभी यम के दूतों को नहीं देखते हैं। जो व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जिनके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को जो है ब्राह्मणों को दान देता है, वो मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता है, अथवा मृत्यु के समय पे नंद नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण भी करता है, वह पुनः वैतरणी रूपी जो है शरीर को प्राप्त नहीं होता। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का पंचामृत और नाम, ये मरण काल के अंदर मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्न का दान करना चाहिए। श्रोत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को जो है 6 वत्सा गौ का दान करना चाहिए, बछड़े के सहित गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा या बहुत दान करता है, पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वो दान अक्षय हो जाता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान देना चाहिए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र की कामना करते हैं। भूमि पर स्थित आधा आंख जो है जिनकी मुंदे हुए है, ऐसे पिता को देख करके पुत्र को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक आतिवाहिक शरीर से ही जो है परलोक के मार्ग में वो दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल यानी मरण काल, ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व होता है। इसलिए तिल अष्टदान अवश्य देने चाहिए। अष्टदानों में क्या क्या दान है? तिल है, लोहा है, सोना है, कपास है, नमक है, सप्त धान्य है, भूमि है और गौ है। इनमें से एक एक दान भी पवित्र करने वाला होता है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला होता है, अतः अंत काल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे आप सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल के दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण और कपिल, ये 3 प्रकार के जो हैं तिल होते हैं। वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देते हैं। लोहे का दान भूमि पर रख करके करना चाहिए। ऐसा करने से यम सीमा को प्राप्त नहीं होता।
पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, मुसल होता है, दंड होता है, तलवार होती है, छुरी होती है, तो शस्त्र के रूप में रहते हैं। तो यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान बताया है। इसके लिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। और पूर्ण, श्याम सूत्र, संडामर्क, उदुम्बर, शेषम्बल नामक यम के जो महादूत हैं, लोहे के दान से वो सुख प्रदान करने वाले हो जाते हैं। परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसको देने से भूलोक यानी पृथ्वी, भूवरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक में मनुष्य जो है संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण और धर्मराज के सभासद सुवर्ण के दान से संतुष्ट होकर के वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक यह जीव सत्यलोक में निवास करता है। उसके पश्चात इस लोक के अंदर रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी होकर के राजा बनता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल, सुवर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि जो है संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य का प्रदान करने से धर्मराज और धर्मपुर में तीनों दरवाजों पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न होते हैं। धान्य, धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुनी, कंगुनी और सातवां चना, ये सप्त धान्य कहे जाते हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर के पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ, राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप ना व्रतों से छूटता है, ना तीर्थों से छूटता है, ना अन्य जो है दानों से छूटता है, केवल वो भूमि दान से ही विलुप्त हो पाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वो देवताओं और असुरों से पूजित होकर के इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यंत अल्प होता है, लेकिन पृथ्वी दान का फल जो है दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है, क्योंकि उसी से अन्न उत्पन्न होता है और उसी में जो है बीज बोया जाता है, फिर कई गुना होकर के प्राप्त होता है। भूमि का स्वामी होकर के जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वो जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक का जो है उसको वास नहीं मिलता। जन्मांतर में अर्थात अनेक जन्म के अंदर वो दरिद्री होता है। भूमि का स्वामी होने पर अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वो जब तक नरक में निवास करता है, जब तक शेषनाग के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि का दान जरूर करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर गौदान बताया है। इसके बाद अंतर्धेनु का जो है दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। ऋण धेनु, मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे गरुड़, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। गौवें मनुष्य को त्रिविध यानी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्त करती है। बालत्वे यस्य कौमारे यत् पापम यौवने कृतम वयः परिणतौ यच्च और यच्च जन्मांतरे स्वपि। बाल्यावस्था के अंदर पाप होते हैं, कुमार अवस्था में पाप होते हैं, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था के अंदर पाप होते हैं, दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल, मध्याह्न में, अपराह्न में और दोनों संध्याओं के अंदर शरीर, मन और वाणी से किए जाने वाले पाप, ये जो है पाप कहे जाते हैं। ये सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदवित ब्राह्मण को दान सामग्री के सहित 6 वत्सा यानी बछड़े के सहित दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
अंतकाल में गौदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार जो है वो कर देती है। स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गाय, आतुर काल में यानी मृत्यु अवस्था के अंदर दी हुई 100 गाय, और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ, और मरणोत्तर यानी मरने के बाद में दी जाने वाली विधि पूर्वक 1,00,000 गौ का दान जो है बराबर होता है। अर्थात आतुर काल के अंदर मृत्यु अवस्था के अंदर दी गई दान का जो है गाय का फल वो एक ही गाय पर्याप्त है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गौ का दान 1,00,000 गौदान के बराबर होती है। हे गरुड़, सतपात्र को दिया गया दान लाख गुना होता है और दाता को अनंत फल प्राप्त होता है। दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह यानी दान लेने का दोष नहीं होता। स्वाध्याय हवन करने वाला, दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को भोजन करने वाला, स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्न पूर्ण पृथ्वी का दान लेकर के भी दान लेने का दोषी नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या जो है दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई गौ दाता को नरक में ले जाती है। अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों तक जो है नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए, यानी उस गाय को आप विक्रय कर दें और फिर उसको बांट लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गौ यदि बेची गई, बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जो है नरक में ले जाती है। मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय भूत वैतरणी गौदान के विषय में मैं तुम्हें कहता हूं। काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने के सींग से मढ़वा करके चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहिनी यानी जिसमें दूध निकाला जाता है उसके सहित 2 काले वस्त्रों से आच्छादित करके, उसे कंठ में जो है घंटी बांध करके, कपास के ऊपर वस्त्र के सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके और लोह दंड के सहित सोने की यमराज की मूर्ति स्थापित करें। कांसे के पात्र में घृत रख करके यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बना करके रेशमी वस्त्र से उसे बांध करके भूमि पर गड्ढा खोदें और उसे जल भर करके ईख की नाव जो है उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान से अनुसार दान का जो है संकल्प करें। ब्राह्मण को अलंकार वस्त्र आदि दान करें। गंध पुष्प अक्षत आदि से विधि पूर्वक गौ की पूजा करें और गौ की पूंछ को पकड़ करके ईख की नाव के ऊपर पैर रख करके ब्राह्मण को आगे करके मंत्र पढ़ें कि भवसागर मग्ना नाम शोक तापोर्मि दुखी नाम त्राता त्वम ही जगन्नाथ शरणागत वत्सल। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के जो है आप ही रक्षक होते हैं। और हे ब्राह्मण देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने ये दक्षिणा के सहित वैतरणी गाय आपको प्रदान की है, आपको नमस्कार है। मैं भयावह मार्ग के अंदर 100 योजन विस्तार वाली वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको यह वैतरणी गाय का दान किया है, आपको नमस्कार है। मेरे आगे गौ हों, मेरे पीछे भी गौ हो और मेरे हृदय में भी गौओं का वास हो। मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है, जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वही धेनु रूपा महालक्ष्मी मेरे पापों को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके गौ और यमराज की प्रदक्षिणा करके वो ब्राह्मण को प्रदान करनी चाहिए। हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वो धर्म मार्ग में धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए। वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, हे गरुड़,
वैतरणी धेनु का दान करने से महामार्ग में वो वैतरणी नहीं आती, अर्थात सर्वदा पुण्य काल में जो है गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थान में, सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में, संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन जब सूर्य हो तब जो है व्यतिपात योग में और युगादि तिथियों के अंदर, अन्य अन्य पुण्य कालों के अंदर उत्तम गौ का दान करना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब भी दान लिए सुपात्र को जो है, जब सुपात्र प्राप्त हो जाए वही समय दान के लिए उपयुक्त होता है, पुण्यकाल होता है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर होती है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती चली जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल को देने वाला होता है। इसलिए अपने जो है कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को, विद्वान ब्राह्मण को जो है दान करना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला दान भी अक्षय हो जाता है और उसका फल भी जो है तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथे को, यानी रास्ते की खर्ची को लेकर के जीव महामार्ग के अंदर सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथे रहित प्राणी को मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। धर्म को ना जानने के कारण व्यक्ति दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य जो है जीवन की सफलता होती है। पुत्र, धन, पत्नी, बांधव और शरीर भी ये अनित्य हैं, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव है, पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के बाद क्षण मात्र के अंदर स्नेह बंधन से, सब संबंध से सब निवृत्त हो जाते हैं। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना जो है बंधु होता है, ऐसा बारंबार विचार करना चाहिए। मरने के बाद कौन किसको देता है, ऐसा जान करके अपने हाथों से ही कुछ दान देना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अनित्य है, जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत्यु शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी के ऊपर छोड़ करके बंधु बांधव विमुख होकर के लौट आते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही जो है छूट जाती है, बंधु बांधव शमशान तक छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ जो शुभ और अशुभ कर्म होता है वही उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग में जल जाता है किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है सर्वत्र उसको जो है भोग को वो प्राप्त करता है। इस दुख रूप संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं होता। प्राणी अपने कर्म बंधन से आता है और कर्म भोग करके कर्मों का क्षय हो जाने पर चला जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु, पत्नी आदि का जो है परस्पर मिलन एक प्याऊ के ऊपर एकत्र जैसे पथिक होते हैं, उस प्रकार से इनका मिलन हो जाता है। और जैसे जैसे पानी पी करके सब लोग चले जाते हैं वैसे ही इनका जो है वियोग हो जाता है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है जब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर दान देने के लिए कहने पर उत्साह यानी साहस भी नहीं होगा। हे गरुड़, पूर्व जन्म में किए हुए दान के फल स्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जान करके और धर्म के लिए धन का दान करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से कामनाओं की प्राप्ति होती है, धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। बहुत सी धन राशि से जो है धर्म धारण नहीं किया जा सकता। अकिंचन मुनिगुण भी श्रद्धावान होकर के स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल या जल
भगवान कहते हैं जो मुझे अर्पण करता है मैं संयतात्मा के द्वारा जो है भक्ति पूर्वक दिए हुए पदार्थों को प्राप्त करता हूं। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक उसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वो धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है उसके पुत्र पौत्र प्रपौत्र के साथ स्वयं भी जो है पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान का 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान 1000 गुना, बहन के निमित्त किया गया दान ये जो है 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किया गया दान अनंत गुना होता है। दान देने वाला उपद्रव रहित हो जाता है, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती, मृत्यु काल में उसे यम के दूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे गरुड़, यदि कोई व्यक्ति लोभ से मृत्यु काल में दान नहीं देते ऐसे पापी मरने के उपरांत शोक मग्न होते हैं। आतुर काल में जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री सुहृदजन दान नहीं देते ऐसे ब्रह्म हत्यारे होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होती है। तो ये 8वां अध्याय आपका संपन्न हुआ। आपने जो भी कथा सुनी इसकी अगर दक्षिणा रूप से आप कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो आपके पास में नंबर भी दिए हुए हैं और यहाँ पर QR कोड भी दिया हुआ है, आप उसमें सेवा अर्पित कर सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए विष्णु भगवान की।